दरियाई घाघरा के किनारे पहुंचकर अकबर ने अपने सालारों के जिम्मे ये काम लगाया कि उज़्बेकों की मुकम्मल नाकाबंदी कर दें और उन्हें मजबूर करें कि वो बगावत ख़त्म करने पर आमादा हो जाए। साथ ही खुद अकबर दरियाई घाघरा से निकलकर इलाहाबाद जाकर मुकीम हो गया। खान ज़मान को ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि उसे अपनी कार्रवाइयों में कोई कामयाबी दिखाई नहीं दे रही। अब उसने अकबर के वज़ीर मुनीम खान के नाम एक पैगाम भेजा कि वो अकबर से उसके मुज़ाकरात करा दें और उसे अकबर से माफ़ी भी दिलवा दें। ये पैगाम जब अकबर को पहुंचा तो अकबर ने ऐसे रद्द अमल का इजहार किया जैसे न उसे खान ज़मान पर एतमाद हो और न अपने वज़ीर मुनीम खान पर। लिहाजा उसने अपने एक मुशीर ख्वाजा जहां को खान ज़मान से बात करने के लिए भेजा। ख्वाजा जहां वो शख्स था जिस पर खान ज़मान खुद भी भरोसा करता था। ख्वाजा जहां को भेजने का मकसद ये था कि वो खान ज़मान के साथ मुआहिदे की शराइत तय करे और उज़्बेकों को बगावत ख़त्म करने पर राज़ी कर लें। ख्वाजा जहां खान ज़मान के पास पहुंचा, उससे सुलह की गुफ्तो शनीद हुई। खान ज़मान ख्वाजा जहां की बात मान गया और ये तय पाया कि खान ज़मान अपनी माँ और चचा इब्राहिम को अकबर के दरबार में भेज दें। जब उनसे रस्मी तौर पर माफ़ी का वादा कर लिया जाए तो पहले खान ज़मान और फिर बहादुर खान और सिकंदर अकबर के दरबार में हाजिर हो जाए। इस तरह अकबर उनसे कोई बाज़पुर्स नहीं करेगा। जब खान ज़मान की माँ और उसका चचा इब्राहिम खान दोनों अकबर के सामने पेश हो गए तो अकबर ने उनकी इज्जत अफजाई की और उनसे बात करने के बाद खान ज़मान को अकबर ने माफ़ कर दिया। ताहम अकबर ने ये पैगाम भेजा कि जब तक अकबर का लश्कर दरियाई घाघरा के किनारे कायम किए हुए हैं, जौनपुर जाने के लिए खान ज़मान दरियाई घाघरा को उबर नहीं करेगा। जब अकबर का लश्कर वहां से हट जाएगा तब खान ज़मान दरियाई घाघरा को उबर करके जौनपुर का रुख कर सकता है। उस दौरान राजा टोडरमल ने, जो अकबर के लश्कर में शामिल था, एक शख्स मुइज़्ज़ुल मुल्क के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की। ये दोनों नहीं चाहते थे कि ख्वाजा जहां की वजह से ये सुलह अपने अंजाम को पहुंचे। इस तरह मुनीम खान और ख्वाजा जहां दोनों की अकबर की निगाहों में इज्जत बढ़ जाए। लिहाजा उन्होंने कोशिश की कि उस सुलह को नाकाम बना दिया जाए और उज़्बेकों और अकबर के लश्करों के अंदर जंग करा दी जाए। ये फैसला करने के बाद उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी। वो हर सूरत में मसालिहाना कोशिशों को नाकाम बनाने का फैसला कर चुके थे। जानबूझकर उन दोनों ने खान ज़मान के भाई बहादुर खान और उसके साथी सिकंदर खान को मुगलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने पर मजबूर किया और उकसाया, जिसके नतीजे में खान ज़मान के लश्कर और मुगलों का टकराव हो गया। दोनों लश्कर गलत फहमियों की बिना पर एक दूसरे पर टूट पड़े। बदकिस्मती से उस टकराव के नतीजे में मुगलों के लश्कर को जबरदस्त शिकस्त उठाना पड़ी और वो पसपा होकर कनूर शहर की तरफ हट गए। उस शिकस्त की खबर जब इलाहाबाद में अकबर को हुई तो वो बड़ा बरहम और गजबनाक हुआ। साथ ही अकबर को अपने मुखबिर के जरिए भी इत्तला मिल गई थी कि ये सारा मामला, सारी गड़बड़ी मीर मुइज़्ज़ुल मुल्क और टोडरमल की साजिशों की वजह से हुई है। और उसे ये भी खबर हुई थी कि वो दोनों किन मकासद के तहत ऐसा कर रहे थे। चुनांचे अकबर ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। उज़्बेकों को जिन शराइत के तहत माफ़ी दी गई थी उन शराइत को अकबर ने बरकरार रखा। ताहम उसने वक्ती तौर पर मुइज़्ज़ुल मुल्क और राजा टोडरमल की शाही दरबार में हाजिरी मुअत्तल कर दी थी। दूसरी तरफ जब टोडरमल और मुइज़्ज़ुल मुल्क की वजह से लश्कर टकरा गए तब खान ज़मान अपने लश्कर के साथ दरियाई घाघरा को पार कर गया। हालांकि सुलह की शराइत में तय था कि वो दरियाई घाघरा को पार नहीं करेगा। इस तरह अकबर को बड़ा अफसोस हुआ। अकबर इलाहाबाद से जौनपुर और वहां से बनारस रवाना हुआ। रास्ते में उसने चिनार नाम के किले में क़याम किया। उसे जब खबर हुई कि सुलह की शराइत के खिलाफ खान ज़मान ने दरियाई घाघरा को उबूर किया है तो उसने खान ज़मान को बागी करार दे दिया। दूसरी तरफ खान ज़मान ने दरियाई घाघरा को उबूर करके एक मुकाम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था और अपने लश्कर का कुछ हिस्सा जौनपुर और गाज़ीपुर की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि ये इलाके उसके अपने थे जिन पर वो पहले हुकूमत कर रहा था। इस पर अकबर ने फौरी तौर पर अपने लश्करियों के सालार मुनीम खान से जवाब तलबी की कि सुलह के शराइत के खिलाफ उसने क्यों उज़्बेकों को दरियाई घाघरा उबूर करने दिया।
जब मुनीम खान कोई माकूल जवाब न दे सका तो अकबर ने खान जमान पर हमलावर होने का हुक्म दे दिया। साथ ही अकबर ने अपने एक सालार अशरफ खान को एक लश्कर देकर जौनपुर की तरफ रवाना किया। उसे हुक्म दिया कि वो खान जमान की वालिदा को जेल में बंद कर दे। खान जमान को जब खबर हुई कि अकबर ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और अपने लश्करियों को हुक्म दिया है कि पूरी ताकत और कुव्वत के साथ खान जमान पर हमला कर दे, तब वो दरिया को पार करके भाग निकला। अकबर ने उसके खेमों और दीगर सारे साजो सामान पर कब्जा करके लश्कर का एक हिस्सा उसके ताक़ुब में रवाना कर दिया। लेकिन खान जमान बड़ी तेजी से भागता हुआ हिमालय के जंगलों की तरफ निकल गया, लिहाजा ताक़ुब करने वाले मुगलों के लश्कर को वापस आना पड़ा। उसी दौरान खान जमान का भाई बहादुर खान हरकत में आया। वो अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ जौनपुर की तरफ गया। अशरफ खान ने उसकी मां को कैद खाने में डाल दिया था। बहादुर खान जौनपुर पर हमलावर हुआ। अपनी मां को उसने कैद खाने से निकलवा दिया और अशरफ खान को कैद खाने में डाल दिया। इसके बाद उसने जौनपुर शहर को जी भर कर लूटा। इसके बाद वो बनारस पहुंचा और वहां भी उसने खूब लूटमार करते हुए अपने लश्करियों के साथ खूब सामान समेटा और कई माह के लिए उसने लश्करियों की जरूरत का सामान जमा कर लिया था। ये इत्तला मिलते ही बड़ी तेज रफ्तारी से अकबर ने अपने लश्कर के साथ जौनपुर का रुख किया। जौनपुर पहुंचकर अकबर ने अपने सालारों को इस बिना पर सजा दी कि उनकी गैर जिम्मेदारी के बायस बहादुर खान को जौनपुर पर हमलावर होने का हौसला हुआ। जौनपुर पहुंचकर अकबर ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब तक उज़्बेक बागियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो सकता वो जौनपुर शहर ही में कायम करेगा। अकबर के उस फैसले की इत्तला जब हिमालय के जंगलों में खान जमान को हुई तो वो परेशान हुआ। उसे यकीन हो गया था कि अकबर अगर जौनपुर ही में कायम रखता है तो वो उज़्बेकों का जोर तोड़े बगैर वापस आगरा नहीं जाएगा। उन हालत में खान जमान ने अकबर के वजीर मुनीम खान से राब्ता कायम किया और उससे कहा कि वो अकबर से उसकी सिफारिश करे कि अकबर उसे माफ कर दे। अगर ऐसा हो जाए तो वो अकबर की इताअत करेगा। लेकिन इस बार मुनीम खान को इतनी जुर्रत ना हुई कि वो अकबर के सामने खान जमान की सिफारिश करता। लेकिन खान जमान की खुशकिस्मती के मुनीम खान के अलावा कुछ दीगर सालार उस मामले में पड़ गए। उन सब ने मिलकर अकबर से खान जमान की सिफारिश की। आखिर अकबर ने बड़ी रदो कदा के बाद बागियों को माफ करके उन्हें उनके ओहदों पर बहाल कर दिया। इस तरह ये मामला तय करने के बाद 29 मार्च 1566 ईस्वी को अकबर जौनपुर से आगरा की तरफ चला गया।